सारी कायनात इंसानियत के अब्बा का नाम है हजरत आदम। बेशक हजरत आदम और उनकी प्यारी बीवी हजरत हव्वा दोनों जन्नत में हैं। वाह, तो मुझे चाहूं इस वाक़े को करम 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 करम। दोनों जन्नत में है, दोनों जन्नत में है। जन्नत में हर चीज मिलेगी। दूध की ऐसी लज्जत है कि दुनिया वाले जब जन्नत में जाकर जन्नत के दूध को देखेंगे तो कहेंगे ये तो देखा हुआ है, मगर जब पिएंगे तो कहेंगे इस रंग को देखा था मगर इससे दूध की लज्जत कभी चखी नहीं थी। कितनी खूबसूरत है जन्नत। और जब बात जन्नत की आ गई तो फिर एक नुक्ता समाप्त कर लो। जन्नत तेरी लंबाई कितनी, अच्छा, जन्नत तेरी लंबाई कितनी, जन्नत तेरी चौड़ाई कितनी, जन्नत तू कई बीघा, कई सौ बीघा, कई हजार बीघा जमीन पर है तो कभी कहीं किसी किताब में खुलकर ये बात नहीं लिखी गई कि जमीन का, जन्नत का एरिया इतना है, जन्नत का रकबा इतना है, जन्नत की चौड़ाई इतनी है, जन्नत की लंबाई इतनी है। कभी किसी किताब में खुलकर ये बात नहीं आई। हाँ, कुछ बुजुर्गों ने लिखा कि जन्नत में 8 दरवाजे हैं और एक दरवाजे की चौड़ाई का हाल ये है कि एक मर्तबा में बैक वक्त एक टाइम में जन्नत के एक दरवाजे से 7 लाख जन्नती दाखिल होंगे। एक दरवाजे की जब चौड़ाई इतनी है कि एक वक्त में 7 लाख लोग जन्नत के दरवाजे से दाखिल होंगे। 8 दरवाजा 7 8 56 लाख जन्नत में दाखिल होने वालों में एक वक्त में 8 दरवाजों से जब दाखिल होंगे तो 56 लाख दाखिल होंगे। अरे यजीद तू कितना बदबख्त निकला, अरे वाह, तू कितना बदबख्त निकला कि जमीन के छोटे से हिस्से की खातिर तूने हुसैन से लड़ाई ली। बसरा बच जाए, कूफा बच जाए, दिमश्क बच जाए, नहरे फुरात का इलाका बच जाए, मक्के की जमीन पर तेरा कब्जा रहे, मदीने की जमीन पर तेरी पकड़ रहे। इतनी छोटी सी जमीन के लिए तूने आका हुसैन से लड़ाई ली। अरे जिस हुसैन के जन्नत के दरवाजे की चौड़ाई का ये आलम है कि एक वक्त में 56 लाख दाखिल हो जाए। अरे यजीद, तेरी रियासत में उतनी कौम नहीं है हुसैन के जन्नत में जाने वालों की जितनी भीड़ लगी है। अरे वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने इमामे हसनैन करीमैन। सबको जन्नत की तलाश है। रहते हो दुनिया में, दुनिया की हकीकत क्या है? हजरत मखदूम फरमाते हैं हजरत आदम और हजरत हव्वा दोनों जन्नत में, जन्नत में सब कुछ है, जन्नत में सब कुछ है, पेशाब करने की जगह नहीं है, पखाना करने की जगह नहीं है, इसलिए कि जन्नत में इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, हजरत मखदूम लिखते हैं कि हजरत आदम ने गेहूं खाया। जैसे ही हजरत आदम ने गेहूं तनावुल फरमाया, गेहूं खा लिया, कुछ ही देर के बाद पखाने का एहसास हुआ। मौला, तेरे आदम को एहसास हो रहा है। रब की मशीयत ने कहा ये जन्नत है, ये जन्नत है, गेहूं तूने खा लिया। अगर गेहूं तुम नहीं खाते तो आज ये एहसास नहीं होता, ये एहसास नहीं होता, जन्नत ही में रहते। मगर चूंकि गेहूं खा लिया और अब एहसास हो गया पखाना का, तो जन्नत छोड़नी होगी। जैसे ही हजरत आदम जन्नत से दुनिया में तशरीफ लाए, सबसे पहले हजरत आदम ने दुनिया में आकर पखाना किया। अच्छा,
यही से सूफिया फरमाते हैं ये दुनिया की हकीकत क्या है, अब दुनिया कनीफो आदम, ये दुनिया हजरत आदम के पाखाना करने की जगह है। इतनी हसीन है ये दुनिया मगर हजरत आदम के पाखाना करने की जगह है। इतनी लाजवाब है दुनिया मगर हजरत आदम के पाखाना करने की जगह है। ये लको दख सहरा मगर हजरत आदम के पाखाना करने की जगह है। ये पहाड़ों का सिलसिला मगर ये हजरत आदम के पाखाना करने की जगह है। ये कश्मीर के ओदे ओदे नीले नीले पीले पीले फूलों की अंजुमन मगर हजरत आदम के पाखाना करने की जगह है। ये ताजमहल का हुस्न मगर हजरत आदम के पाखाना करने की जगह है। ये लाल किला की ताकत मगर हजरत आदम के पाखाना करने की जगह है। अब दुनिया कनीफो आदम, ये दुनिया हजरत आदम के पैदा कर पाखाना करने की जगह है। इसलिए आए दुनिया में आने वालों दुआ करो। हाँ हाँ दुआ करो, दुआ करो रब्बना आतिना फिद दुनिया आए है सुभान अल्लाह। ए हमारे रब हमें दुनिया में भेजा है तो भलाई दे। इसलिए कि ये पखाना करने की जगह है। मौलाना हदीस साहब पखाना करने की जगह कैसी होती है? गर्मी का मौसम, अप्रैल मई जून की गर्मी। अकबर इलाहाबादी ने अप्रैल मई जून की गर्मी के ताल्लुक से कहा था कि पड़ जाएं अभी जिस्म पे अकबर के भी छाले, पड़ जाएं अभी जिस्म पे अकबर के भी छाले, पढ़कर जो कोई फूंक दे अप्रैल मई जून। अच्छा यह है अप्रैल की गर्मी, यह है मई की गर्मी, यह है जून की गर्मी। ये दुनिया अप्रैल मई जून की गर्मी थी। हम मधुपुर से गुजर रहे थे, मेरी ट्रेन 4 घंटे लेट थी। मैंने कहा इस गर्मी में कहाँ जाऊं, शायद कहीं सुकून मिल जाए। मैंने भाई हजरत अलहाज मौलाना हबीबुल्ला फैजी साहब को फोन किया। हबीबुल्ला भाई हुस्न इत्तेफाक घर पर ही थे। वो कहने लगे भाई कहाँ फंसे हो? मैंने कहा मधुपुर स्टेशन पे हूँ, गर्मी बला की है स्टेशन, अभी ट्रेन के 4 घंटा आने में लेट है, अभी तो 1 बजा है, करूँ तो क्या करूं? कब फौरन अपने भतीजे अजीज मोहम्मद हुसैन को भेजता हूं, वो आपको घर लेकर आएंगे। जैसे ही इनके घर पहुंचे फौरन उन्होंने कहा जल्दी से अंदर आइए एसी रूम में। एयर कंडीशन रूम, एसी रूम में। जैसे एसी रूम में हम गए ठंडक लगी, दिल को सुरूर आ गया। अगर सुभान अल्लाह बोलो तो आगे बढ़ूंगा। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। एसी में जैसी पहुंचे हबीब भाई ने कहा 4 घंटे पहले हिलने नहीं दूंगा। ट्रेन में टाइम टेबल है, देख लूंगा वो ट्रेन पहुंची कहां, इससे पहले हिलिएगा मत, गर्मी है जाने नहीं दूंगा। 1 ही घंटे के बाद में बिस्तर से उठा, दरवाजे की तरफ बढ़ा। हजरत हबीब ने कहा कहां जा रहे हो? मैं जाने नहीं दूंगा, अभी गर्मी है। मैंने कुछ नहीं कहा, इशारे में सिर्फ 2 उंगली दिखा दी। अच्छा हाँ मुझे वहां जाना है। हाँ हबीबुल्ला भाई ने कहा जितनी जल्दी हो जाइए। जी 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 अच्छा इशारा है, अच्छा इशारा है। जितनी जल्दी हो जाइए जाइए। मैंने कहा नहीं जाऊंगा। कहा जाइए, मैं भी 10 मिनट बैठूंगा। नहीं जाइए। कहा क्यों रोकने लगे? कहा भाई जल्दी जाओ, अगर कुछ देर होने पर कुछ और हुआ तो फिर सबको यहां से जाना पड़ेगा। खूब अच्छी तरह समझिएगा, सबको यहां से जाना पड़ेगा। तो जो चाहूं मुख्तार भाई, तो जो चाहूं अहले इल्म की, अहले स्टेज की, अहले नजर की, अहले मुताला की, इसलिए जल्दी जाइए। हम जल्दी से गए, बाथरूम में बैठ गए, जहां पर एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे बाथरूम का एहसास नहीं होता हो। अगर आपको पखाना नहीं हो तो परेशानी, पखाना ज्यादा हो तो परेशानी, पेशाब नहीं हो तो परेशानी, पेशाब हो जाए ज्यादा तो परेशानी, जरा सा निजाम गड़बड़ हो परेशानी पे परेशानी। अब तवज्जो चाहो, खूब अच्छी तरह सुनना मेरी गुफ्तगू को, खूब अच्छी तरह सुनना मेरे इस पैगाम को, खूब अच्छी तरह सुनना मेरे इस लहजे को।
हबीबुल्लाह भाई ने कहा जल्दी जाइए, आप भी जाते हो मैं भी जाता हूं, आप भी पखाना करते हो मैं भी करता हूं, आप भी बैतुल खला जाते हो मैं भी जाता हूं, आप भी दौरातों में आ जाते हो मैं भी दौरातों में आ जाता हूं। हर कोई जाता है, हर कोई जाता है, हर कोई जाता है, मगर अब यहीं पर तो वो जो चाहूं मैं जो पैगाम देना चाह रहा हूं, हर कोई जाता है मगर अपनी अपनी तबीयत, कोई जाए तो 5 मिनट में काम हो जाए, कोई जाए तो 10 मिनट से पहले फुर्सत न मिले। किसी का हाल ये होता है कि सुबह सुबह जब तक गुल न लगावे काम नहीं होता, कुछ का मिजाज ऐसा होता है जब तक बीड़ी न सुलगावे काम नहीं होता। कोई आधा घंटा भी बैठ जाता है, कोई 25 मिनट, कोई 20 मिनट, कोई 15 मिनट, कोई 10 मिनट, कोई 5 मिनट, जो जितनी देर भी बैठे, जो जितनी देर भी बैठे, मगर जैसे ही काम हुआ, अच्छा जी 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 जी, अब कोई नहीं बैठना चाहता। 5 मिनट पहले बहुत तेजी के साथ गए थे भाई हबीब, 10 मिनट पहले बहुत तेजी के साथ भागे थे मौलाना अब्दुल रऊफ, मगर जल्दी से निकल क्यों आए, बैठे रहते। कहा जी नहीं, काम हो गया। हाँ हाँ, वाह काम हो गया, वाह 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 वाह। नहीं बोलोगे तो मैं भी नहीं बोलूंगा, बोलोगे तो बोलूंगा। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। काम हो गया इसलिए अब मैं रुकूंगा नहीं, चाहे जितना बेहतरीन आप बाथरूम बना लो, एक बाथरूम में तुम 1 करोड़ खर्च कर दो, आला हजरत ने आवाज दिया नफ्स के धोखों से बचो, बेशक जन्नत की तलाश में चलो। नमाज पढ़ने वालों नमाज पढ़ो, रोजा रखने वाले रोजा रखो, हज अदा करने वाले हज अदा करो, ज़कात देने वाले ज़कात दो, मगर नफ्स के धोखे से बच कर रहना। कहीं तुझे रियाकार नमाजी न बना दे, तुझे दिखावा करने वाला हाजी न बना दे, तुझे तारीफ बटोरने वाला मौलवी न बता दे, तुझे दुनिया कमाने वाला डॉक्टर इंजीनियर न बना दे। डॉक्टर बन, मौला की रज़ा के हुसूल के लिए बन, इंजीनियर बन, मौला की रजा के हुसूल के लिए बन, आलिम बन, मौला की रजा के हुसूल के लिए बन। अगर तू मौला की रजा नहीं चाहता तो तेरा आलिम होना बेकार है। अगर तू डॉक्टर बनता है और मौला की रजा चाहता है तो तेरी दुनिया से ज्यादा तेरी अच्छी आखिरत हो जाए। बात अच्छा, बात अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मैं इस पर बहुत सारी बातें कर सकता हूं, मगर इन बातों थोड़ी सी बात का खुलासा ये है कि आज हमारे यहाँ सिर्फ दावा है, सिर्फ दावा। कोई दावा करता है कि मैं इसके रसूल वाला हूं, आप नमाज नहीं पढ़ते, कैसा दावा। आए है बेशक। आप रोजा नहीं रखते, कैसा दावा। आप ज़कात नहीं देते, कैसा दावा। हम इस दावे को माने कैसे। हबीबुल्लाह भाई स्टेज पर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 100 उलमा मौजूद है जो मुझसे अच्छे हैं, सबों की दुआ पाकर मैं बोल रहा हूं। ये हजारों का मजमा है। दावा आपका है कि आप आशिक रसूल हैं, इसकी दलील क्या है। मैं कोई बसीरत की नजर नहीं रखता जो बता दूं कि आप हैं, मैं दलील चाहता हूं। अगर आपके पास नमाज है मैं कहूंगा आशिक रसूल हैं जी बेशक। अगर आपके पास रोजा है मैं कहूंगा आप आशिक रसूल हैं। मगर आप नमाज पढ़कर भी खुद को आशिक रसूल कहें और रियाकारी आ जाए, दिखावा आ जाए, बेहयाई आ जाए। नमाज पढ़कर निकलिए तो भाइयों का माल हड़प कीजिए, हज करके आइए और बीवी पर जुल्म सितम का पहाड़ तोड़िए। अब बाहर बहुत नेकी कमाइए मगर अपनी माँ के कदमों के नीचे अपनी जन्नत मत ढूंढिए। तो ऐसी नमाज जिसमें माँ की अजमत ना हो, ऐसी नमाज जिसमें बेटों से मोहब्बत ना हो, ऐसी नमाज
जिसमें भाइयों के माल के हड़प करने का तसव्वुर हो, ऐसा हज जो तुम्हें तुम्हारे भाइयों की जमा मेहनत के साथ एक साथ जमा की गई दौलत से तुम्हें अलग बना दे। अगर यही है तुम्हारी नमाज तो रब को तुम्हारी नमाज की जरूरत न कल थी, ना आज है, न सुबह कयामत तक रहेगी। इसलिए कि खुदा मेरा वो है जिसकी जरूरत सबको है, खुदा को किसी की जरूरत नहीं है। वाह 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 वाह।